चूल्हे की आग होए मीठी मीठी और उसके ऊपर कुकिंग होए, जो असली कुकिंग का मजा है। ये दोनों बंदे ऐसे हैं कि इनका खाने का स्टाइल इतना ऑथेंटिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये पूरा पीस देखो, इतना गला हुआ है, इतना ऑफ द बोन मीट। तो ये रोटियां फ्रेश गरम गरम तवे बन के हमारे लिए आ गई हैं। वाह जी वाह। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे मुंह पे मास्क है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आज हम अपनी किचन से बाहर निकल के कुछ ओपन एनवायरनमेंट में नेचर के अंदर जाके कुछ बनाने वाले हैं। मेरी ये गारंटी है कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये है हमारे आज के कुकिंग पार्टनर शेफ मनप्रीत चड्ढा। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया सर। सत श्री अकाल शेफ टिक्का मनप्रीत जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो आज हम आउटडोर कुकिंग करने वाले हैं सुप्रीत पाजी के जो फ्रेंड हैं मिस्टर बाजवा, उनके फार्म हाउस पर। थंबनेल और टाइटल को देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि हम बनाने वाले हैं आज राजस्थानी लाल मांस, और वो भी एक आउटडोर एनवायरनमेंट में, एक खुले फार्म हाउस के अंदर। आज हम लाल मांस को बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे। पुराने ज़माने में राजा महाराजा हिरन का शिकार करते थे और उसके बाद उससे लाल मांस बनाते थे। लेकिन आज के ज़माने में लाल मांस मटन या भेड़ के मीट से ही बनाया जाता है। लाल मांस का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मठानिया चिलीज़। अगर आपके पास फ्रेश मठानिया चिलीज़ नहीं है तो आप टेस्ट और फ्लेवर के लिए ड्राई मठाने चिलीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ कलर देने के लिए आप रेड बेल पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों चिलीज़ के साथ साथ हमने अदरक लहसुन को भी पीस कर उसकी पेस्ट बना ली है, और हमने अभी बाकी सारा सामान कुकिंग के लिए तैयार कर लिया है। और अब हमारा चूल्हा भी पक कर तैयार है। हमारा मेन मकसद इस कुकिंग को लेके ये था कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं, तो इस करके थोड़ा सा रस्टिक वे के अंदर हम कुकिंग को करें और जो हमारे पुराने रूट्स हैं उसको वापस लेके आए। द रीज़न बैक ऑफ कमिंग बैक टू द रूट्स वाज कि जैसे जैसे अभी हालात चल रहे, तो हम सोच रहे थे कि जैसे पुराने ज़माने के अंदर लोग खाना बनाते थे, वाई नॉट टू कम अप विद दैट कंसेप्ट। लकड़ी के ऊपर, मतलब लकड़ी के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, देसी चूल्हे के ऊपर, देसी चूल्हे, गैस को छोड़ के जैसे अपने, अब हम पंजाबी में बोलते जैसे पाथियों को लेके या उपलों को लेके, तो हमने उसी ट्रेंड को फॉलो करा है। तो मतलब एवरीथिंग हमने चाहा कि इसको बिल्कुल ही रस्टिक वे के अंदर एक अपने जितने भी व्यूअर्स हैं या गेस्ट हैं सबको एक ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाने की कोशिश करें। तो चलिए अब लाल मांस को पकाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक लोहे की कढ़ाई को यूज़ करेंगे और उसे चूल्हे के ऊपर अच्छे से बिठा देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे ताकि वो हिले ना। और फिर उसमें डालेंगे तकरीबन 150 ml के आसपास सरसों का तेल, और सरसों के तेल को हम तब तक गर्म करेंगे जब तक वो जलना शुरू ना हो जाए। जैसे ही तेल जलेगा उसे ठंडा करने के लिए हम उसमें डालेंगे लहसुन के पानी को। तेल का टेम्परेचर नॉर्मल होते ही हम उसमें डालेंगे सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच धनिए के सीड्स को, 2 तेज़पत्ते, 2 स्टिक सिनेमन या दालचीनी, 5 ग्राम जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 चक्री फूल और 4 लौंग। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा किलो स्लाइस किए हुए प्याज, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। ध्यान रखें, चाहे चूल्हा हो या गैस, हमें प्याज को धीमी आंच पर ही भूनना है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो, हम इसमें डालेंगे नमक, वो भी स्वाद अनुसार। नमक डालने से प्याज अच्छे से भूनता है और उसके सारे फ्लेवर्स अच्छे से निकल के आ जाते हैं।
और जैसे ही प्याज तेल छोड़ना शुरू करे हम उसमें डालेंगे तकरीबन 1 किलो मटन, जिसे हम हड्डी के साथ यूज़ करने वाले हैं। और फिर हम मटन को प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। इसका लकड़ी का अपना स्वाद है, लोहे की कढ़ाई का अपना मजा है, तो हर चीज़ अपने आप में एक बैलेंस बना रही है। पानी हमारा इधर देसी खूह का है, बोर वाटर का, तो हमने बिल्कुल हर चीज़ एक नेचुरल वे के अंदर यूटिलाइज करके बनाई है। फिर हम इसमें डालेंगे आधा बड़ा चम्मच हल्दी, क्योंकि हमें ज़्यादा इसको पीला कलर नहीं देना, इसलिए हम सिर्फ थोड़ी ही हल्दी डालेंगे इसके अंदर। हल्दी के बाद हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च पाउडर। लाल मांस में 3 तरह की मिर्चों का प्रयोग होता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 लाल शिमला मिर्च की प्यूरी और उसके साथ 8 से 10 सूखी हुई मठानिया चिलीज की पेस्ट भी। और बाद में इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन की पेस्ट के, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और भूनने के लिए छोड़ देंगे। हमें मटन को धीमी आंच पे तब तक भूनना है जब तक कि सारा का सारा प्याज गल ना जाए। और जैसे ही प्याज पूरा गल जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 400 ग्राम दही और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही के पानी के अंदर ही इसे पकाएंगे। लाल मांस में दही मटन को गलाने में बहुत मदद करता है और ग्रेवी को बेस देता है। जैसे ही दही का पानी सूखना शुरू हो जाए हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। जिस तरह की ग्रेवी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिएगा। अगर आप बहुत ही अच्छे से गला हुआ मटन चाहते हैं तो कृपया इसे कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक धीमी आंच पर पकने दीजिएगा। देखिए लाल मांस का कितना बढ़िया लाल रंग आ चुका है और अब ग्रेवी ने तेल भी छोड़ दिया है। जैसे पुराने ज़माने में शिकार पे जाते थे, जितने लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स होते थे उस हिसाब से हमने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करी है। और इसका जो कंसेप्ट है लाल मांस का यही था कि विद लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसमें है कि देसी भाषा में अब चूल्हे की आग होए मीठी मीठी और उसके ऊपर कुकिंग होए, स्लो कुकिंग, स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग, जो असली कुकिंग का मज़ा है। तो लीजिए लाल मांस अब अच्छे से बनकर तैयार है। इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। जंगल में हमने देसी तरीके के साथ जंगली लाल मांस बनाया। लोगों को दिखाओ लाल मांस कैसा है। लाल मांस वाली मां वाली ग्राम होते ना लाल मांस। आप ये देखो, आप खा के बताइए लाल मांस कैसा बना है। ये पूरा पीस देखो, इतना गला हुआ है, इतना ऑफ द बोन मीट, इतना एक मसाला इसके अंदर गला हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये रोटियां फ्रेश गरम गरम तवे बन के हमारे लिए आ गई हैं। वाह जी वाह, इसका वाह जी, इसका मजा कुछ और है। साथ में माउंटेन ड्यू पियो। तो चलिए इतनी कड़ी धूप के अंदर मेहनत करने के बाद अब लाल मांस को चखना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, आज शेफ टिक्का मनप्रीत जी के साथ हमने बनाया है राजस्थानी लाल मांस। कोशिश थी हमारी पूरी ऑथेंटिक तरीके से बनाने के लिए, क्योंकि हमने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक यूज़ किए हैं। ये मेरी पहली आउटडोर कुकिंग है और पहली कोलैबोरेशन कुकिंग है शेफ टिक्का जी के साथ, जो कि स्पेशलिटी इंडियन शेफ़ है और सेलिब्रिटी शेफ़ है, और ये पूरे इंडिया में इंडियन कुजीन को लेके फेस्टिवल्स करते हैं इंडिया एंड अब्रॉड। तो शेफ़ साहब बताइए आज की मेहनत के बारे में। आउटकम इज़ वेरी गुड, आई वुड से, मतलब कि हमारे को एक बहुत ही बढ़िया उसका आउटकम मिला है प्रोडक्ट का। कि हमारे पास फ्रेश मठानिया चिलीज़ नहीं थी। हाँ, मठानिया चिलीज़ एक मेन इंग्रेडिएंट है लाल मांस का, जो कि राजस्थान की स्पेशलिटी है और राजस्थान में ही मिलता है। तो इस लॉकडाउन में जो भी हमें मिल पाया, हमने उस हिसाब से ऑथेंटिक रेसिपी दिखाई, आपको शोकेस की है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को घर बनाना चाहें तो आप इसे गैस पे बना सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हर किसी के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है चूल्हे की। तो अगर आप चाहते हैं तो इसे आप
अपने घर पे ऐसी चीजों इसी के रेसिपी को लिए- फॉलो करके हाँ, आप बना सकते हैं गैस के ऊपर भी। वो और तब सबसे भी- बड़ी बात है कि गैस को तो आप कंट्रोल कर सकते हो सेम हाँ। फुल, लेकिन लकड़ी की फ्लेम को कंट्रोल करना, इसकी हीट को हाँ। कंट्रोल करना तो एक अपने आप में टैक्टिक्स है चैलेंज और है। अपने आप में चैलेंज है कि अगर आपको फ्यूचर में, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं कुछ आपके लिए अलग सी चीज़ लेकर आऊँ जो कि है ऐसे आउटडोर कुकिंग या फार्म हाउस कुकिंग या जो एक रूरल मेथड से कुकिंग के, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ऐसी और कौन कौन सी डिशेज़ हैं जिसको हम बोल सकते हैं बैक टू रूट्स। बैक टू रूट्स हैं जो मैं आप तक लेके आ सकूं, क्योंकि हम लोग अपनी चीज़ों से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमें अपनी एंशिएंट कुकिंग और अपनी एंशिएंट कुजीन्स के बारे में नॉलेज हो और कुकिंग मेथड्स के बारे में नॉलेज हो। फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि शेफ़ टिक्का जी हमारे साथ रहें और आपको और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना के खिलाएं और चीज़ें बताएं कैसे बनती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में शेफ़ टिक्का मनप्रीत जी को शाउट आउट दीजिए। और एसपी शेफ को मत भूलना, जिनकी बदौलत हम आज यहाँ पे हैं।